हेलो गाइस। तो यार मैं क्या बात करूं, मतलब मेरे को ना अजीब सा लग रहा है अब जैसे। मैं क्या क्या समझाऊं, क्या करूं ना। दिमाग आ जाए। फाइनली ऐसा है दोबारा कि बोल। हाँ, हेलो। I know you told your friend you're not okay. Finally, I am ready to tell you my good news. That is, I am pregnant from 8 to 8.5 months. कुछ ही दिनों में हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा आने वाला है और मैं माँ बनने वाली हूँ। गोलू का छोटा भाई बहन आने वाला है। विकास पापा बनने वाला है। हमारे घर में एक और मेंबर ऐड होने वाला है। तो खुशी बहुत ज़्यादा है हम लोगों को। और ये मैंने अभी तक किसी को शेयर इसलिए नहीं किया था, तो मैं चाहती थी कि सब कुछ एक बार अच्छे से हो जाए, सारा टाइम अच्छे से निकल जाए, तब मैं सब लोगों से ये चीज़ शेयर करूँ। तब मेरा फाइनल ड्यू डेट है जो मेरी नज़दीक आ जाए डिलीवरी की, देन मैं सब लोगों को बताऊं कि आई एम प्रेग्नेंट। अब मैं कह सकती हूँ कि आई एम प्रेग्नेंट। पहले मुझे डर लगता था ऐसा बोलना, कुछ मिसहैपनिंग्स हो गई थी तो मुझे डर लगता था ऐसा बोलना कि आई एम प्रेग्नेंट। मैं जब तक मेरा टाइम पूरा ना निकल जाए तब तक मैं ये बात किसी से भी शेयर नहीं करूँगी। देन अब सारा टाइम निकल चुका है, थोड़ा ही टाइम, बिल्कुल ही मतलब थोड़ा सा टाइम रह गया। तो मुझे लगा कि अब मुझे सबसे शेयर कर देना चाहिए। तक मैंने ये बात किसी से शेयर इसलिए नहीं की थी, मैं चाहती थी कि मेरा जो सारा टाइम है प्रेगनेंसी का वो निकल जाए आराम से। आराम से तो नहीं निकला, बहुत सारे इश्यूज हुए मुझे, मतलब फिजिकली, मेंटली, जो भी होते हैं एक प्रेगनेंट लेडी को, वैसे ही मुझे सब कुछ फील हुआ। मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं, तो फिर अभी मुझे लगा कि ये 2 साल हो गए हैं तो अब हमें एक छोटा सा बच्चा कर लेना चाहिए। हमारे घर में एक और बच्चा आना चाहिए। ऑलरेडी काफ़ी सारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे जैसे ही हैं गोलू वाले। और अब पिकाचू भी आ चुकी है, काफ़ी सारे डॉग्स हैं हमारे घर में, तो उसको लेके भी काफ़ी हम सोच रहे थे कि अभी करें कि ना करें ये सब कुछ प्लान। तो फिर फाइनली अभी हम लोगों ने सोच लिया। कुछ रीज़न ये भी था कि जब तक हम रिस्पॉन्सिबल ना हो जाए अपने बच्चे को लेकर, फाइनेंशियल, मेंटल, फिजिकली, सब तरह से हम लोग अपने आप को कैपेबल ना बना ले उस बच्चे के लिए, तब तक हमने सोचा था कि हम बच्चा नहीं करेंगे। वी आर कैपेबल टू बिकम अ पेरेंट, रिस्पॉन्सिबल पेरेंट, जो अपने बच्चों की अपने आप टेक केयर कर सके विदाउट एनी हेल्प। तो अब हमारा बच्चा कुछ 1 महीने के अंदर अंदर आने वाला है और सिर्फ 1 ही महीना रह गया है। मतलब 1 महीना भी नहीं, पूरा नहीं बोलूँगी, रह गया है, थोड़ा सा ही रह गया टाइम। कभी भी मैं हॉस्पिटल जा सकती हूँ। तो फिर मुझे अब लगा कि अब मैं सबसे शेयर कर दूँ, और मैं काफ़ी खुश हूँ ये बताने में कि मैं काफ़ी रिस्पॉन्सिबल फील करने लगी हूँ अभी। पहले कुछ साल पहले, 1 साल पहले, मैं अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानती थी चीज़ों को लेके कि मैं हैंडल कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। सो नाउ वी आर रेडी टू टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर फ्यूचर चाइल्ड। तो काफ़ी खुशी हो रही है और थोड़ी मैं नर्वस हूँ। फर्स्ट टाइम मैं ऐसा, मतलब मेरा फर्स्ट चाइल्ड है, इस वजह से थोड़ा सा डर लग रहा है मुझे। बट ठीक है, हो जाएगा, पता है मुझे करना ही पड़ेगा। अब तो करना ही पड़ेगा जब फाइनल मैंने सोच लिया है। तो अभी सिर्फ मुझे आई थिंक 20 डेज़ भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, मेरे पास बहुत कम टाइम है, कभी भी मैं हॉस्पिटल जा सकती हूँ। तो अभी तक भी मैं रेडी नहीं थी, बट फिर भी मुझे लगा कि मेरे कुछ प्लान थे इस साल के स्टार्टिंग के अंदर। बट अभी तक भी मैं रेडी नहीं थी। बट जब ये साल शुरू हुआ था 2022, तब भी मेरे कुछ प्लान्स थे। मैंने एक पेपर में लिखा, ऑनलाइन उस पर लिखा कि मेरे कुछ प्लान्स है, ये साल के एंड में मैं ऐसा 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 करूँगी। वो सब कुछ हुआ अभी तक, आज के दिन तक वो सब कुछ मैंने अपना प्लान कंप्लीट किया। वो मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगी आफ्टर दिस वीडियो। तो वो लिस्ट मैंने अकेले बैठ के तैयार की थी कि मेरी लिस्ट है, मतलब मेरी विश है ये कि ये साल में लास्ट में हमें एक बेबी आ जाए घर में, और कुछ रेनोवेशन थी घर की वो कंप्लीट हो जाए, और काफ़ी कुछ मैंने उसमें लिखा था। कुछ फाइनेंशियल, मतलब स्टेबिलिटी थी, काफ़ी कुछ था। तो वो सब कुछ भगवान ने हमारी सुनी टाइम से, और अब सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। फाइनली वी आर रेडी। आप लोगों से इतना लेट, आप लोगों को इतना लेट इसलिए बताया गया ताकि मैं चाहती थी जब मैं अपनी प्रेगनेंसी, अपने बेबी के बारे में रिवील करूं, बात कि अनाउंसमेंट करूं कि वी आर प्रेग्नेंट एंड ऑल एंड दैट, देन तब टाइम बहुत कम बचा हो।
कम इट मीन्स कि बस कभी भी नेक्स्ट वीडियो में हमारा क्या पता डिलीवरी ब्लॉग हो, क्या मतलब मैं चाहती थी कुछ सरप्राइजिंग हुई है ना हो कि मैं धीरे 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 मैं अपने फर्स्ट सेकंड मंथ में बता दूं, फिर वो पूरा साल एक बहुत लंबा टाइम होता है सबके लिए वेट करना, तो वो वेट मैंने अकेले किया सबको नहीं करवाया, तो इसीलिए मैंने ये ब्लॉग इतना ज़्यादा लेट डाला सब कुछ दिखाने और बताने के बाद कि हम लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं। वो सब कुछ प्लानिंग इसीलिए ही थी घर की रेनोवेशंस वगैरह की कि देन वी आर एक्सपेक्टिंग। तो मैं चाहती थी कि जब हमारा बेबी आए तो हम लोग पूरी तरह से कैपेबल हों हर चीज़ के लिए, और वो सब कुछ हम ऑल डन कर चुके हैं। तो फाइनली सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर मेरे बेबी की गुड न्यूज़ हमारे घर में आ जाएगी। एक सेकंड सबके मन में क्वेश्चन रहता है, मेरे मन में भी 9 महीने रहा। एक क्वेश्चन ये है कि लड़का होगा कि लड़की होगी, तो मैं ये स्टेटमेंट देना चाहती हूँ कि मैं ऐसा कुछ भी मेरे मन में नहीं है कि मैं लड़का या लड़की के लिए कुछ भी कि मेरे लड़का ही हो या मेरी लड़की ही हो, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे घर में जो भी बच्चा होगा मैं उसे हमेशा खुश रखूँगी और मैं एक रिस्पॉन्सिबल मदर बनूँगी, फाइनेंशियल और पर्सनल और सब तरीके से मैं अपने बच्चे को बहुत सेफ फील कराऊँगी मेरे इस घर में। तो उसके लिए मैं रेडी हूँ। तो जब मैं रेडी हुई तभी मैं माँ बनी। मैं माँ पहले इसलिए नहीं बनी क्योंकि मैं खुद ही रेडी नहीं थी माँ बनने के लिए। तो जब ये 2 साल थोड़ा स्ट्रगल रहा लाइफ में, क्योंकि हमारी 2 साल पहले शादी हुई थी और शादी से 10 दिन बाद लॉकडाउन लग गया था, तो पूरे 1.5-2 साल वो चीज़ों में ही निकल गया। अभी 2022 के अंदर थोड़ा सा हम लोग संभले थे, तो फिर मुझे लगा कि इस साल हमें बेबी प्लान करना चाहिए। तो विकास और मैंने पूरा प्लानिंग के साथ बेबी किया। ये कोई ऐसे न्यूज़ नहीं थी कि मतलब अचानक से मैं प्रेग्नेंट हुई और बच्चा हो गया, नहीं, मैंने प्लान किया डेट वाइज और ईयर वाइज कि ये साल में मेरा बच्चा आएगा और इस दिन मेरा बच्चा आएगा, उसी दिन ही मेरा बच्चा आ रहा है। फाइनली सारे काम ख़त्म हो चुके हैं, सारा कुछ हो चुका है, सिर्फ हॉस्पिटल जाना रह गया है और अपने छोटे से बेबी को घर लाना रह गया है। तो नेक्स्ट व्लॉग मेरे कुछ प्रेगनेंसी की मैं सीरीज़ बनाना चाह रही थी, जो पूरे साल पूरा 9 मंथ्स मैंने 8 मंथ्स जो भी मेरा निकला है वो कैसा रहा वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी सारी की सारी चीज़ें। हेलो गाइस, सो फाइनली शी इज़ प्रेग्नेंट एंड इन 9 महीनों में जो जितना मुझसे मेरा हो सका बेस्ट मैंने दिया, ध्यान रखा जितना हो सका। भाई सिर्फ मदर को जो भी फीलिंग थी वो थी, है ना। ये 9 महीने एक फादर भी मतलब पूरा टेंशन में रहता है बहुत ज़्यादा कि यार ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये दवाई वो दवाई, हॉस्पिटल ये वो सब कुछ। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि माँ जितना सहन करती है उससे कहीं ज़्यादा टेंशन जो है वो बाप को रहती है। तो मैंने तो ये फील किया इन 9 महीनों में। बाकी अभी जो बच्चा आएगा उसके बाद जो जागना है वो पूरी रात वो अलग ही सिस्टम जुड़ेगा भैया। तो अब जो 9 महीने के बाद अब जैसे प्रेगनेंसी की अभी डेट जो है वो हमें अभी हम जब हॉस्पिटल जाएंगे तब हमें फाइनली मिल जाएगी। वैसे मिल चुकी है, वो जनवरी में दी है डॉक्टर ने डेट, जनवरी की। तो अभी हम जब 2-3 दिन में हॉस्पिटल जाएंगे तो फाइनली वो डेट भी मिल जाएगी हमें। तो टेंशन ये है कि यार मतलब बच्चा होने के बाद वो सुपरबा की नींद ऐसी है, एक बार सोगी तो सोगी। और मेरे को ये टेंशन है कि मैं जैसे 2-3 बजे सोता हूँ तो वो भैया संभालना पड़ेगा वो 2-3 बजे तक। अगर वैसे इनके बच्चा खुश ही पैदा होगा, क्योंकि इन 9 महीनों में मैंने इसको इतना ज़्यादा गुस्सा दिलवाया नहीं, कुछ भी ऐसा मतलब कोई ऐसी हरकत नहीं करी कि इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आए या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाए, ऐसा कुछ भी। तो मेरा ऐसा मानना है कि बच्चा होगा भैया बहुत ही खुश मिजाज और ज़्यादा तंग नहीं करेगा यार, मेरे जैसा होगा भाई। मैं कुछ नहीं कहता क्योंकि किसी को भी। इस पूरी प्रेगनेंसी में सुप्रभा को मैंने बाहर का फास्ट फूड ना मात्र खाने दिया, जैसे कि यार मतलब मिनिमम हाँ टिक्की हो गया, कभी बहुत रेयर चांस टिक्की गोलगप्पे, बस 2 बार 9 महीने। इससे ज़्यादा ना कोई पिज़्ज़ा मैदा ये वो ऐसा कुछ भी नहीं। मैगी खाई है वो भी थोड़ी बहुत 1-2 बार कभी, है ना, वो भी घर पे बना के खा ली बस। फालतू की कोई आइटम कोई ऐसी वैसी चीज़ हमने ना खाई, ना मैंने इसको खाने दी। हाँ जूस मैं रेगुलर ला के रखता था भाई, जूस हो गया, नारियल पानी भी शुरू में दिया था और एंड में, बस बीच में वो भी एक बार हमने रोक लिया था। हाँ केसर जरूर चलाया था भाई, केसर और केसर केसर केसर। मैंने पता नहीं कितने लोगों को सुना भाई सब केसर आया, केसर खा लिया, केसर 200 रुपए की टिंडी सी डब्बी है वो, डॉक्टर कहते कुछ नहीं होता। हाँ वो 200 रुपए की इतनी टिंडी सी डब्बी है
वो 4 पत्ते डालने होते हैं भाई साहब, वो 200 रुपए की डब्बी को नहीं खत्म हुआ पूरी प्रेगनेंसी में। बता, केसर खाया जी, केसर खाया जी, केसर खाया जी, अंत ले लिया। डॉक्टर ने मना कर दिया। ये डॉक्टर को क्या होगा केसर? डॉक्टर कहते हैं कि गर्म रहता है प्रेगनेंसी में, थोड़ा बहुत ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत। अरे 4 पत्ते खाओ, मतलब ये नहीं कि वो तो वो सुना रहे थे 9 महीने खाओ। वो, याद है ना वो केसर ले आए जी हम तो, केसर आ गया, केसर आ गया। मैं बोला पता नहीं 1 चमचा खाएगी वो, इसमें डाल के पूरा केसर के दूध में पाके, पता लगा 4 पत्ती पानी, 4 भी ज्यादा। वो 10 ग्राम की, पता नहीं 1 ग्राम की डब्बी थी वो, MDH की जो मलाया, वही नहीं खत्म हुई अभी 3 महीने हो गए। 4 पत्तियां करके डाल रहे हैं उसमें दूध में। ओ यार कुछ नहीं भैया, केसर कुसर अपने घर का खाना खाओ बढ़िया। अब मैं जैसे इनको आंवला दे रहा हूँ सबसे, हाँ सबसे बेस्ट चीज़ है जो आंवला मेरे को बताया है ना। पर मेरा वेट गेन नहीं हुआ। हमको डॉक्टर हमेशा बताता था कि भाई आपने ये दवाइयाँ लेनी है, आपने ये दवाइयाँ लेनी है। तो आयरन और कैल्शियम के लिए जो डॉक्टर्स ने हमें दवाई बताई थी ना, मैंने वो दवाई नहीं ली। उसके अलावा जो भी दवाइयाँ थी नॉर्मली जो भी चलती हैं वो सब दी हैं। आयरन कैल्शियम के लिए मैंने इनको फ्रूट दिया है, जिसमें मतलब टोटल जैसे सेब, अनार और कभी हुआ तो बनाना खा लिया है ना, और क्या था सुप्रभा, वो आंवला अभी भी चल रहा है, आंवला, गाजर का जूस, अनार का जूस, नारियल पानी, ये सब चीज़ें मतलब जो नेचुरल डाइट्स है ना वही दी हैं हमने बस पूरे 9 मंथ। बाकी भगवान की देन है भैया, वो क्या होगा क्या नहीं होगा ऑन द स्पॉट। बाकी रिपोर्ट्स ओवरऑल सब कुछ अभी तक बहुत अच्छा है। ब्लड वगैरह की रिपोर्ट्स हैं, जो जितने भी अल्ट्रासाउंड हुए सब कुछ टोटल, हाँ वेट गेन नहीं हुआ, सबसे बड़ी बात सुप्रभा का 2 किलो गेन। डॉक्टर कह रहा है कि आप जो खा रहे हो वो डायरेक्टली आपके बेबी को ही जा रहा है, तो इस वजह से आपका वेट गेन नहीं हो रहा, सिर्फ नॉर्मली जितना वेट गेन होना चाहिए जैसे 2 या 3 किलो उतना ही हो रहा है बस। ये नहीं कि वेट इनका 56 किलो है जी और ये 70 किलो वेट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, कोई इतना ओवर कुछ नहीं होता, डाइट के ऊपर ही होता है सब कुछ। तो वो सब कुछ एकदम बेस्ट है ना, ओवर ईटिंग, हाँ। बट पूरे 9 महीने से ऊपर की वोमिटिंग नहीं रुकी बिल्कुल भी, सुबह शाम, सुबह ही होती है वैसे मेहनत तुम्हें सबसे ज्यादा ना। अभी ये महीने में थोड़ा सा शाम को रुकी है। 9 महीने मतलब शाम को रुकी नहीं है, रोक ली बस ऐसे है ना। तो भैया अब यही चल रहा है। अब हम 1-2 दिन में जाने वाले हैं डॉक्टर के पास, तो उसके बाद फिर हम आपसे बात करेंगे। जो भी होगा भगवान जी ने जो भी देना है, वो कहते हैं ना पहला बेबी कुछ भी हो, जो भी मतलब लड़का लड़की, तो हमें भैया और हम क्या एक्सेप्ट करेंगे भाई, जो मालिक ने वो उनकी मर्जी है, भगवान ने देना है ना। तो हम तो बोले भगवान ने हमें चुना, हम तो यही बहुत बड़ी हमारे लिए वो है कि भगवान जी ने हमको इतना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि लो भाई तुम लोग अब शायद लायक हो, इसीलिए भगवान जी ने हमें ये मतलब इतनी अच्छी गुड न्यूज़ जो है वो दी कि अब आप लोग माँ बाप बनने जा रहे हो। और जैसे कि हमारी शादी के 2 साल के बाद अब जैसे हमने बेबी प्लान किया, तो हमारी लाइफ में इतना मतलब उतार चढ़ाव रहा ना लॉकडाउन के बाद, मैं आपको बता भी नहीं सकता। मतलब बहुत कुछ सहन किया भाई दोनों ने, बहुत 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 गंदा टाइम देखा है यार हर तरह का। तो इतने मतलब इतना स्ट्रगल करने के बाद, इतना सब कुछ सहन करने के बाद आज ये खुशी जो हमें मिल रही है, तो भैया ये ऐसे नहीं मिली। बहुत कुछ प्लान किया था इस चीज़ के लिए, बहुत एक स्टेप हमने बहुत सोच समझ के रखा है, एक स्टेप सिंगल। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे कर लिया वैसे ही हो गया, ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रभा ने एक चीज़ बहुत ही अच्छे से प्लान की थी कि लाइफ के अंदर अगर हम इस मोड़ पे आएंगे तब जाके ये चीज़ हम करेंगे। तो वही हुआ हमारे साथ। और अब 2022 में हमने ये बहुत चीज़ें सोची थी अचीव करने की, तो तकरीबन वो कर भी ली है। तो 2022 जाने वाला है और सब कुछ अचीव हो गया है फाइनली। बेबी जो है वो 2023 न्यू मॉडल आएगा, तो वो भी हो जाएगा। हाँ बस अब तुम्हारी लिस्ट में से एक गाड़ी रहेगी ना। गाड़ी भी हमें मिल ही रही थी, दहेज में मिल रही थी मुझे, मैं ली नहीं। गाड़ी भी हमें मिल रही थी, वो है एक ओमनी वैन दे रहे थे, घर के बाहर ही खड़ी है आज भी। मेरा नाम लिखा वहाँ पे, घर के बाहर ही खड़ी है हिसार में, इनके घर के बाहर। वहाँ पे मेरा नाम भी लिखा उस गाड़ी के बाहर। क्या लिखा था? विकास दूध वाला। दूध वाला। फिर वही छोड़ दी सर्विस के लिए। पुरानी गाड़ी दे रहे थे तुम लोग? नहीं, हमने घर पे पुरानी होगी 2 साल में। तो खड़ी सर्विस करवा रहे हो? अरे मतलब हमने सर्विस के लिए दे दी, दूध वगैरह के लिए।
ये बात बन गई है। ठीक है चल छोड़ो, आज के लिए इतना ही, हम लोग सोने जा रहे हैं अब तो। और हमारा बच्चा बहुत वो गुड लक लेके आया, वो तो बताया नहीं। अरे बहुत कुछ लेके आएगा, टेंशन ना ले। बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।